जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, देन you will get all my videos continuously. In class 9 subject mathematics, we have completed our 3 chapter, chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Today we are going to start our new chapter, chapter 4, linear equation in two variable. In previous classes we have learnt about linear equation in one variable. Such examples for this one variable equation: x plus 3 is equal to 0, x minus 7 is equal to 0. These are example of linear equation in one variable. Now we are starting linear equation in two variables. For example, take a condition when two batsmen of a team of a country combinedly make 150 runs. 150 runs, तो बैट्समैन ने 150 रन्स बनाए, बट वी डोंट नो इंडिविजुअली हाउ मच रन मेक बाय अ बैट्समैन। हमने इंडिविजुअली ये पता नहीं कि एक बैट्समैन ने कितने रन बनाए, तो ये अननोन क्वांटिटी है। दूसरा जो बैट्समैन है उसने कितने रन बनाए, इट इज़ आल्सो अननोन क्वांटिटी, बट कंबाइंडली दे सिक्योर 150 रन्स। ओके, इन दिस सिचुएशन फर्स्ट बैट्समैन के अननोन रन्स और सेकंड बैट्समैन के अननोन रन्स डिफरेंट होंगे, सेम भी हो सकते हैं बट डिफरेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में हम एक बैट्समैन के रन्स को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे और दोनों मिलकर के बनाते हैं 150। तो ये एक इक्वेशन फॉर्म होती है। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया, या इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं उसको लीनियर इक्वेशंस क्यों कहा गया, तो इसका पीछे जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं जब हम इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो ये एक लाइन ड्रॉ करती है, स्ट्रेट लाइन। इसलिए जो वर्ड लीनियर है इट कम्स फ्रॉम लाइन। तो अगर हम एक डेफिनेशन बनाएं तो ये भी डेफिनेशन बनती है, द इक्वेशंस विच फॉर्म अ लाइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर वर्ड कम फ्रॉम लाइन। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स ये लेस देन टू वेरिएबल्स भी होती होंगी, मोर देन टू वेरिएबल्स भी होंगी। यस, हम इसके पहले वाली क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं। अभी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं और हायर क्लासेस में आप लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे। लेकिन लीनियर इक्वेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन को वो फॉर्म करें। अब दो बैट्समैन हैं, दोनों ने मिलकर के 150 रन्स बनाए। अब अगर हम पॉसिबिलिटी सोचें तो ये भी हो सकता है कि पहले बैट्समैन ने 0 रन बनाए तो फिर सेकंड ने 150 बनाए होंगे। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट बैट्समैन ने 1 बनाए तो सेकंड बैट्समैन ने 149 बनाए होंगे। ये हो सकता है कि फर्स्ट बैट्समैन ने 50 बनाए तो सेकंड ने 100 बनाए होंगे। ये हो सकता है कि फर्स्ट ने 125 बनाए तो सेकंड ने 25 बनाए होंगे। ऐसी सिचुएशन में जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है तो यहाँ पर जो टू वेरिएबल्स है, अगर वन वेरिएबल्स का एक सॉल्यूशन होगा तो y का दूसरा सॉल्यूशन होगा, लेकिन 1 के भी कई सॉल्यूशन होंगे तो फिर उसके रिस्पेक्ट में सेकंड के भी कई सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से और समझ लें। एक क्लास के 2 स्टूडेंट ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 100 रुपीज़ अपनी क्लास से कलेक्ट किए। अब 2 स्टूडेंट ने दोनों ने मिलकर के कलेक्ट किए 100 रुपीज़। अब इसमें ये पता नहीं कि ए ने कितने कलेक्ट किए, बी ने कितने कलेक्ट किए, लेकिन ये पता है कि दोनों ने मिलकर के 100 रुपीज़ कलेक्ट किए। अब ऐसी सिचुएशन में ए और बी के बारे में हम सोचें तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। ए ने कोई कलेक्शन नहीं किया
लेकिन बी 100 रुपीज़ कलेक्ट कर पाया, हो सकता है ए ने 10 रुपीज़ ही कलेक्ट कर पाया तो बी 90 करेगा। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब इनकी ज़रूरत कब पड़ती है कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म वो भी टू वेरिएबल्स में? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो फॉर्मेशन है, जब दो अननोन क्वांटिटी कंबाइन होकर के एक रिजल्ट देती है, ऐसी सिचुएशन में हम एक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। और अगर वो इक्वेशंस को अगर हम ड्रॉ करें और उससे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी। अब मैथमेटिकली अगर हम डेफिनेशन अगर इसकी देना चाहें तो लीनियर इक्वेशंस की जो डेफिनेशन है, द इक्वेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी ये रियल नंबर हो। यहाँ पर ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि ए बी और सी तीनों ही रियल नंबर हो जिसमें 0 ए और बी के लिए शामिल ना हो। तो इस टाइप की जो सच टाइप ऑफ इक्वेशन जो इस फॉर्मेट की होंगी वो लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप वेरिएबल्स x एंड y लें, आप x एंड y के अलावा भी ले सकते हैं। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 29, इट इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और जब हम किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो आप कहेंगे कि द इक्वेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर होना चाहिए। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। और बहुत सिंपल वे में अगर समझें तो व्हेन अ इक्वेशन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन तभी फॉर्म होती है जब आपके पास दो अननोन क्वांटिटी हो और दो अननोन क्वांटिटी कंबाइंड होकर के एक रिजल्ट हमें या एक सॉल्यूशन दे रही हो, तब हम एक लीनियर इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं। तो आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की हेल्प से। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यह समझाता है कि किन सिचुएशंस में लीनियर इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब आपके पास दो अननोन क्वांटिटी हो और वापर में इंटररिएक्ट करके एक रिजल्ट बना रही हूँ, तो उन दो अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हुए एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसमें वे दो कौन सी अननोन क्वांटिटी है पहले उनको सेपरेट कीजिए, फिर उन अननोन क्वांटिटी का आपस में क्या रिलेशन है उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म दीजिए। तो आइए हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटी है। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक पता नहीं कितनी है, अननोन है। कॉस्ट ऑफ अ पेन ये भी अननोन है, मीन्स दो क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करते हुए हम एक वेरिएबल x मानेंगे और एक को y मानेंगे। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर टू अननोन क्वांटिटी इसलिए टू वेरिएबल्स यूज होंगे। तो कौन कौन से अननोन क्वांटिटी है? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹x और सेकंड है कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹y। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया अननोन क्वांटिटी का। अब डायरेक्ट एक लीनियर इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म देने की कोशिश ना करें, पहले वर्ड को वर्ड्स में ही रिप्रेजेंट करें। किस तरह से? वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक
इज की जगह हमने इज इक्वल टू यूज़ किया। ट्वाइस का मीनिंग होता है 2 टाइम्स, तो हमने इसको कर दिया 2 टाइम्स। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स किसका? कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन। हमने अभी वर्ड्स को वर्ड्स में लिखा है, जिसको हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म दे सकते थे, दे दिया है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो हमने कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक क्या माना है? ₹X, तो हम x लिख देंगे, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 2 की जगह पर 2। कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है? ₹Y मीन्स 2 इंटू वाई, इट इज x इज इक्वल टू 2y। ये भी लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को वर्ड से मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c each। 2 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले आपको जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्मेट में लिखिए। उसके बाद a की प्लेस पर, b की प्लेस पर, c की प्लेस पर जो वैल्यूज़ है उसको आपको इंडिकेट करना है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट, वो इस फॉर्म में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। इसको पहले मुझे कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, तो ax प्लस by मीन्स 3y है, प्लस c मीन्स कांस्टेंट को हमें ट्रांसफर करना है, तो इधर लाने पर ये इस तरह से हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब मैंने इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और कंपेयर करने पर हमें a की प्लेस पर 2 मिलता है, b की प्लेस पर हमें 3 मिलता है और c की प्लेस पर हमें मिलता माइनस 9.35 बार। तो ये a, b और c की वैल्यू इससे कंपेयर करने पर हमारे सामने निकल करके आती है। तो इस तरह से आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद कंपेयर कीजिए तो आपको a, b, c की वैल्यू निकलेगी और इस सिंबल का विशेषतर ध्यान, नेगेटिव वैल्यू विथ सिंबल ही आएगी। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं सेकंड, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड ही है। अब कंपेयर किया मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर x के कोफिशिएंट में यहाँ कुछ भी नहीं है। जब x के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं हो तब 1 माना जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, 0 मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर 0 होता तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x के कोफिशिएंट में यहाँ 1 मीन्स a की प्लेस पर हो गया 1, b की प्लेस पर y तो नहीं आएगा, इसको छोड़ना है। b का जो कोफिशिएंट है तो y का कोफिशिएंट 1 अपॉन 5, वो भी माइनस के साथ, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 5। कांस्टेंट c की प्लेस पर है माइनस 10, तो ये आ गई वैल्यू a, b एंड c की। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5y है। 2x इज इक्वल टू माइनस 5y अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, माइनस 5y को उधर लाना पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट हमारे साथ है, y का कोफिशिएंट हम इधर ले आए, लेकिन यहाँ पर अभी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है ax, x के कोफिशिएंट की टर्म आ गई, by, y के कोफिशिएंट की टर्म आ गई और c इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया, a की प्लेस पर 2, b की प्लेस पर 5 और c की प्लेस पर हो गया 0। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके a, b एंड c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।
कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई सा क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप मुझे SMS कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। फिर मिलेंगे नए सॉल्यूशंस के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।